फैसला बाद में एक मेडिकल की तालबा थी खतीजा, उसके साथ तशद्दुद का मामला हुआ। क्या सूरत हाल है ट्रायल की, और यहाँ पर जो आज अदालत में केस हुआ है उस पर आप रोशन। एक अरबपति शेख दानिश है, सनतकार है, नतीजा से मेडिकल की स्टूडेंट है जो उसकी बेटी और भांजी की क्लास फेलो थी। उससे शादी करना चाहता था। उसके इनकार पर उसने उसके बाल काट दिए, उसे जूते चटवाए, उसकी नेकेड फिल्म बना के चला दी। वो बासर आदमी है, राना सनाउल्लाह का इन्वेस्टर है वो, जिसकी वजह से असर राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल करके उसकी सिक्योरिटी जो मिली थी वो भी वापस ले ली है। इसकी वजह से नीचे ट्रायल होने नहीं दे रहे। 10-10 गवाह आते हैं, वो बेचारे हर तारीख पे आते हैं, जज को धमकियां देती। भरी कोर्ट में देते हैं धमकियां। इतना बासर है, जेल से बाहर आके मिस यूज कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी को, अपनी बेल को। और वो बच्ची जो है उसका जो तालीम थी वो मुकम्मल कर पाई या वो बीच में ही उधर उसका दाखिला रोक लिया गया था। उस बेचारी के लिए मुझे 8 रिटें करनी पड़ी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो न्यूज़ के साथ मैं उमर याद नसीर। फैसलाबाद में एक मेडिकल की तालबा थी खतीजा, उसके साथ तशद्दुद का मामला हुआ। उससे जूते भी चटवाए गए, बाल भी काटे गए और उसकी फ़िल्म भी बनाई गई थी। उस पर मुकदमा दर्ज हुए, 2 मुकदमात दर्ज हुए थे। ये केस अब किस स्टेज पर है? और लाहौर हाई कोर्ट में इससे मुतल्लिक आज एक केस ज़ेर समाअत था, उसमें वो तालबा जो हैं खतीजा, उनकी जानिब से आफ़ताब अहमद बाजवा जो हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो पेश हुए थे। ये वाक़या क्या था और इस पर क्या कार्रवाई अभी चल रही है? ट्रायल में क्या सूरत-ए-हाल है? बाजवा साहब से पूछते हैं। बाजवा साहब, क्या सूरत-ए-हाल है ट्रायल की, और यहाँ पर जो आज अदालत में केस हुआ है उस पर आप रोशन। उसमें मैं गुजारिश करूंगा कि ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है फैसलाबाद का। एक अरबपति शेख दानिश है, सनतकार है, बूढ़ा है। वो खतीजा से मेडिकल की स्टूडेंट है जो उसकी बेटी और भांजी की क्लास फेलो थी। उससे शादी करना चाहता था ज़बरदस्ती। उसके इनकार पर उसने उसके बाल काट दिए, उसे जूते चटवाए, उसकी नेकेड फिल्म बना के चला दी, जिस पर वो मुकदमा हुआ। अब उसकी बेल हो गई है। उसे क्योंकि एंटी रेप एक्ट के तहत कब बेल हुई? उसके कुछ 6 महीने हो गए। उसके एंटी रेप एक्ट के तहत जो है उसे सिक्योरिटी मिली हुई थी। वो बासर आदमी है, राना सनाउल्लाह का इन्वेस्टर है वो, जिसकी वजह से असर राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल करके उसकी सिक्योरिटी जो मिली थी वो भी वापस ले ली है। आज वो इसलिए नहीं आई, उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी। दूसरी, एक अरबा कभी दूसरा अरबा, हर तारीख पे 10-10 गवाह आते हैं, ये ट्रायल नहीं होने देते। यहाँ तक कि वो शेख दानिश के वकील जो हैं, वो लेडी जज है, उसको धमकियाँ देते हैं। तो ये वही शेख दानिश है जो बड़ा मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े एक वहाँ पर ताजर तंजीम का मरकजी रहनुमा भी था। जी जी, वही है, ये वही शेख दानिश है और राना सनाउल्लाह का इन्वेस्टर है। मेन तो ये है ना। जी। तो जिसकी वजह से नीचे ट्रायल होने नहीं दे रहे। 10-10 गवाह आते हैं, वो बेचारे हर तारीख पे आते हैं। उनका वकील जो है शेख दानिश का, वो बेचारी लेडी एक जज है, असिस्टेंट एडिशनल शाइन जज, उसको धमकियाँ देते हैं या MIT को दरखास्त देकर उसके खिलाफ इंक्वायरी लगवा दी, जिससे वो खौफजदा रहती है। जज को धमकियां देती। जी, भरी कोर्ट में देते हैं धमकियाँ। दरख्वास्त दी MIT को उन्होंने, उसके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड करा दी उस बेचारी जज के खिलाफ। मैंने जज साहब को कहा कि आप बेहतर है कि आप ये केस रेफरेंस बना के भेज दें हाई कोर्ट, कोई और जज सुन ले। ये आपको धमकियाँ देते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप जो आप कोई असर ना आए। तो अब वो कभी एक बहाना, कभी अब देखें एक ही पॉइंट पर अब तीसरी रिवीजन पिटीशन यहाँ हाई कोर्ट में चल रही है उनकी। उन्होंने स्टे मांगा, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। या हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था 3 माह के अंदर ट्रायल खत्म किया जाए। कानून के मुताबिक 4 माह के अंदर ये ट्रायल खत्म होना था। 2 साल 8 माह गुजर गए, ये ट्रायल नहीं अभी खत्म हो रहा। यानी 2 साल 8 माह गुजर गए हैं और कानून में दी गई लिमिट जो है 3 माह की, वो भी खत्म हो गई है। 4 माह की लिमिट वो भी खत्म हो गई। हाँ। यानी वो तो शुरू में ही खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी 3 माह में खत्म करो, वो भी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है 3 माह में केस खत्म किया जाए। अब उसको भी 15 दिन रह गए हैं सिर्फ, उस पर भी अमल दरामद नहीं होने दे रहे। इतना बाअसर है, जेल से बाहर आके मिस यूज कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी को, अपनी बेल को, जिसकी वजह से यहाँ हमें। आप लोगों ने उसकी बेल कैंसिलेशन आगे मूव की? जी, सुप्रीम कोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हो गई कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करें। अब जैसे ही वो डायरेक्शन होती है कंप्लीट, हम आ जाएंगे हाई कोर्ट में उसके दोबारा उसकी बेल रिकॉल करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हाई कोर्ट से दूसरा एक ऑर्डर भी हुआ था, अगर ये मिस यूज़ करे बेल को तो आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए आएंगे हाई कोर्ट। और आज भी तारीख थी, लेकिन क्योंकि रश वर्क की वजह से जज साहब बिजी थे, आज केस नहीं सुना गया। इनका शेख दानिश का वकील पिछली डेट पे भी बहुत करता रहा, स्टे दिया। जैसे मैंने कहा जब हाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको ख़त्म करें, फिर आप स्टे नहीं दे सकते।
जिस पर अदालत का नहीं केस जो है हम सुनेंगे इंशाल्लाह। आप आएँ, जिस तारीख को आना है, वो आज भी तारीख था, डेट हो गई है। इंशाल्लाह वो एक यतीम बच्ची है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा, वो बच्ची जो है उसका जो तालीम थी वो मुकम्मल कर पाई या वो बीच में ही उधर हुई? उसका दाखिला रोक लिया गया था। उस बेचारी के लिए मुझे 8 रिटें करनी पड़ी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में। जैसे शाहिद करीम साहब ने फिर हुक्म दिया HRC को कि ये बच्ची एग्ज़ाम देगी, उसने एग्ज़ाम दिया और टॉप किया फिर, और वो अब डॉक्टर बन गई है। अब फिर हाउस जॉब नहीं दे रहे थे उसको। ये मुल्ज़म इतना बावसर है। फिर हाई कोर्ट से हुक्म मिला, फिर हाउस जॉब मिला उसको। अब वो बेचारी अपनी जो है नौकरी भी कर रही है। तो उसे हर तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। वो बाअसर आदमी है, अब उसकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली है, उसकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। तो लिहाजा आपने एक इल्ज़ाम लगाया कि राना सनाउल्लाह जो मुशीर हैं वफाकी हुकूमत के वज़ारत दाखिला के, तो उनके ऊपर किस बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनके उनके इन्वेस्टर हैं या बैकर? उसका जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसका सारे अखराजात ये उठाता है। उसके बैनर्स, उसकी जितने भी जो है इलाके के अंदर जो जलसे जुलूस होते हैं, सारे उसका इंतज़ाम यही करता है। जिसकी वजह से ये फैसलाबाद का डॉन बना हुआ है शेख दानिश। राना सनाउल्लाह की इसको पुष्टपनाही हासिल है। लिहाजा अभी भी जब ये बेल पे आया तो राना सनाउल्लाह इसके घर गया हुआ था इसको मुबारकबाद देने के लिए। तो लिहाजा वो बेचारी बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है, उसकी सिक्योरिटी का बहुत मसला है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये जो अब केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो कितनी सज़ा हो सकती है इन मुल्ज़िमान को? इनको उम्र कैद तक तो सजा होनी है। पीका एक्ट के तहत देखिए, यहाँ पे पीका टेररिज्म जो है वो भी इस पे लागू होता है। इसमें भी 14 साल सजा है, 5 साल भी है, 14 साल भी है। और अगवा करके तशद्दुद करना, डकैती करना, उसका मोबाइल वगैरह छीनना, वो भी इस पे इल्ज़ाम है। तो उस पे 14 साल, उसमें उम्र कैद तक की इनको सजा हो सकती है। यानी उम्र कैद तक दोनों इल्ज़ामात जो दोनों FIRs हैं उनमें इनको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है? जी हो सकती है इंशाल्लाह, कानून के मुताबिक। और अभी ट्रायल जो है कब तक मुकम्मल हो सकता है आपके अंदाज़े? देखें, कानून के मुताबिक डे टू डे और वीकेंड इस पे डेट होती है। जो एंटी रैप एक्ट है उस सेक्शन 16 कहता है कि 4 माह के अंदर आपने मुकम्मल करना है और डे टू डे ट्रायल करना है। ये होने नहीं दे रहे। पिछली 3 तारीख से 10 गवाह आ रहे हैं, नई गवाहों की शादियाँ होने दे रहे। ये वहाँ पे उस बेचारी लेडी जो खातून एडिशनल जज है उसको थ्रेट करते हैं, धमकियाँ लगाते हैं, ओपन कोर्ट धमकियाँ लगाते हैं। मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है यतीम बच्ची की मदद की जाए और इसका ट्रायल जो है इसको जनाब जल्द से जल्द करवा के मुल्ज़मान को जो है जो भी है अगर सज़ा बनती है सज़ा दिलाई जाए।